आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबको पता है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो तो बहुत खुशी से रहता है, मस्त रहता है, लेकिन जो मैनिपुलेट होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है अपनी सारी जिंदगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स काम करती है और किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो बच जाते हैं इससे, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी चर्चा बहुत ही आप समझिए कि काफ़ी डेप्थ में होगी हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में। दोस्तों, अब से 12 दिन बचे हैं और हमारा जो ऑफर है वो बस लिमिटेड टाइम के लिए है। एक्चुअली डार्क 40 कूपन कोड हमने खत्म कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर प्लीज़ ऐसा मत करो। तो अब डार्क 40 कूपन कोड चल रहा है, कब तक चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो 600 रुपये का सिर्फ ये कोर्स है डार्क साइकोलॉजी का। आपको बता दूं कि ये 20 घंटे से ऊपर के सेशंस हैं टोटल। मतलब ऐसा कोर्स आपने देखा नहीं होगा, पगला जाएंगे। तो फटाक से इस मॉड्यूल में आए और आप मैनिपुलेट होने से बचें और साथ ही साथ आप इन सारी चीज़ों को, मैनिपुलेशन टेक्टिक्स को पॉजिटिव वे में अपनी सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहां पे जो मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, साइड वो स्विच ऑन कर दो। राइट, हाँ। तो जो मैनिपुलेटर होता है वो क्या करता है, देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 मैनिपुलेशन का होता है लाइट क्रिटिसिज्म। ठीक है, हल्का हल्का क्रिटिसिज्म, छोटा छोटा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। घर से शुरू होता है और ये पूरे देश और दुनिया तक जाता है। जैसे हिटलर ने बोला था ना, उसका बड़ा, उसने अपनी किताब मेन किफ में लिखा था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि जैसे रात के 8 बज रहे हैं, बोल रहा हूं कि सुबह के 8 बज रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, रात के 8 बज रहे हैं। लेकिन अगर 20 लोग ये बोलने लगे कि नहीं सुबह के 8 बज रहे हैं, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार सुबह ये मैं ही पागल हूं। ये होता है झूठ की ताकत। हाँ, सच की ताकत से ज्यादा झूठ की ताकत हो गई है, लेकिन जीता सच है, क्योंकि सच तो सच है यार, उसको कहां से तुम झुठला दोगे। रहो अपनी दुनिया में। तो स्टेप 1 होता है लाइट क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है ना कि हम क्रिटिसाइज करना, जैसे ब्रिटिशर ने भारत में आके क्रिटिसिज्म शुरू किया, तो हमको भी ये लगने लगा कि यार हम हैं ही बेकार, है ना। और ये घर में भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, लेकिन बहुत हल्का हल्का होता है कि अरे, पहले कंपेयरिंग से शुरू होता है कि देखो बेटा उसको देखो, तुम समझो इस बात को। बातों बातों में कोई ऐसी बात बोल देंगे कि आपको बुरी लग जाएगी। ठीक है कि यार अब देखो हर कोई उसके जैसा थोड़ी ना हो सकता। अब तुम सोचो कि उस वो लेवल चले जाओ तो नहीं अचीव कर सकते। तो कहीं ना कहीं लाइट क्रिटिसिज्म से इसमें क्या होता है ना कि आपका दिमाग जो है वो धीमे धीमे प्रोग्राम होने लगता है। कुछ बेचारे बहुत ही बदनसीब बच्चे होते हैं जो छोटी सी ही उम्र में मैनिपुलेट होने लगते हैं, बड़े प्यारे से, बड़े क्यूट से, लेकिन छोटी सी उम्र में उनको प्रताड़ित किया जाता है हर तरीके से, जिससे उनका दिमाग, क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम सुना है आपने? क्लासिकल कंडीशनिंग का ये साइकोलॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टर्म है। एक बच्चा था, उसका नाम भूल गया, उसको मतलब चूहों से डराया गया। ठीक है, और छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और बाद में वो डर, जब वो बड़ा हुआ, वो इतना ज्यादा उसके अंदर भय कर गया कि उसकी 6-7 साल में ही मौत हो गई। तो ये छोटे बच्चों के साथ होता है, बहुत सारे छोटे बच्चों को। जैसे स्टालिन का एग्जांपल लीजिए, जोसेफ स्टालिन। अब जोसेफ स्टालिन जो है वो रशिया का, सोवियत का एक डिक्टेटर था। लेनिन के बाद स्टालिन आया, 1925 से लेकर 1953 तक वो रहा। तो लगभग आप समझिए कि उसने 28 साल तक रूल किया, लेकिन उसने हिटलर से ज्यादा लोगों को मारा। अब उसके आप चाइल्डहुड में चलिए, उसके पिताजी इसको इतना मारते थे, वो बड़ी बड़ी वो होती है ना रॉड, ठीक है, जो इतनी मोटी मोटी, उससे दनादन पिटाई करते थे। उसका चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटिक था कि क्या बताएं। अब ये बचपन से ही, जब बच्चे अच्छा बच्चा होगा लेकिन उसको अब्यूज कर करके इतना परेशान करके दिया जाता है, वो बेचारा इतना मैनिपुलेट हो जाता है कि लास्ट में फिर वो डिजास्टर साबित होता है सबके लिए। और इसमें गलती उन्हीं लोगों की है, लेकिन अब किस्मत है उसकी। आपने देखा होगा कि आपके घर में, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं अभी एक से बात कर रहा था, मेरे पास क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, देखिए वो बच्ची इतनी प्यारी, आप ये समझिए कि एक वॉरियर की इतनी खराब कंडीशन में रह के उसने अपना बैंक का एग्जाम निकाला, उसने अपना मतलब हर एक चीज की, लेकिन मतलब डोमेस्टिक फिजिकल अब्यूज सहा उसने। और वो इतनी ज्यादा परेशान है, हाईली टैलेंटेड भी हो के भी वो इतनी परेशान, श्रीराम कॉलेज में पढ़ रही है, वो पढ़ी और उसके बाद सारे एग्जाम्स उसने निकाले, लेकिन इतना टैलेंटेड होके भी उसके अंदर इतना डर है कि मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके फादर वॉज हाईली अब्यूजिव, भयानक।
ये हिसाब किताब। तो ये होता है, ये कई जगह आपको देखने ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे। और इससे क्या होता है, हम खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। या तो आपके अंदर भयानक कॉन्फिडेंस है, एकदम रजनीकांत टाइप, ठीक है, कि भाई शेर अकेला आता है, झुंड में तो कुत्ते आते हैं, तो इस तरीके का घर है, तो है ना। तो अलग ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं क्रिटिसाइज की ऐसी की तैसी। मैं था ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एकदम होते हैं कुछ अल्फा कि हाँ डाटा हाउस ये सब कुछ नहीं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाओ तुम, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, जैसे फ्रेडरिक नीश ने बोला था कि जो स्लेव मेंटालिटी में मैं जो सबसे ज्यादा अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर कह लीजिए उनको फॉलो करता हूँ, वो नीश सिगमंड फ्राइड भी, भाई वो तो ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, बट फ्रेडरिक नीश की जो बातें हैं ना वो यहाँ दिल पे लगती हैं। उन्होंने बोला था कि बेटा स्लेव मेंटालिटी है ये, पूरा समाज तुमको मिलके गिराता है नीचे कि तुम आगे बढ़ो ही ना, जो हम कर रहे हैं वही करो। वो एक आध होते हैं स्लेव या हर्ड मेंटालिटी, एक आध होते हैं जो इसको सुपरसीड करते हैं और वो इससे बाहर निकल जाते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब डिफेक्टिव, कुछ ना कुछ उनमें डिफेक्ट, किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है, कोई फेल हो रहा है ना, कि कोई जज नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए कि वो उस समय माहौल कैसा रहा होगा, लेकिन उन सब ने अपने टैलेंट की बदौलत उड़ गए वो ऊपर। यही होता है, बहुत लोग नहीं उठ पाते हैं, मैनिपुलेशन। तो स्टेप 1 होता है लाइट क्रिटिसिज्म, स्टेप 2 क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म। जब आप लाइट क्रिटिसिज्म आपको टेस्ट करने के लिए होता है कि ये जवाब तो नहीं दे रहा है, अगर वहीं पे आपने उसको तोड़ दिया तो वो फिर थोड़ा सा झिझक जाएगा कि नहीं यार। अब जैसे हमने अपने कोर्स में इसी कि ये इसको तोड़ें कैसे, जैसे जो कल्ट एंड ब्रेन वॉशिंग हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेन वॉशिंग टेक्निक जहां से स्टेप 1 शुरू होता है वहीं पे ही खत्म कर दो। वो क्या टेक्निक्स है उसमें हमने बताई है, ठीक है, और यही मैनिपुलेशन में भी। फिर उसके बाद जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, पता है पॉलिटिशियंस इसका यूज करते हैं। समझिए एक बंदा जो है वो 1 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कभी कभी तो अरबों लोगों को, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक इंसान, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा काफी है। भयानक मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग। और आप उसकी बात मानते हो, पूरा यूरोप 6छठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक डार्क एजेस बोला जाता है, एक काली छाया के चपेट में था। जीसस तो मतलब समझिए कि वो तो प्रेम का पैगाम बांट के गए, हर किसी को प्रेम करना सिखाया। लेकिन उसके बाद जो फॉलोअर्स आए उन्होंने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया, जिसको डार्क एजेस बोला जाता है। ये हर धर्म में रहा है। हिंदुइज्म में भी वैदिक पीरियड के बाद एक बहुत ही डार्क फेज आता है, इस्लाम में भी ऐसा हुआ, तो ये हर धर्म में रहा है। अब इसको कहते हैं भयानक नेशन मैनिपुलेशन, जब पूरे समाज को ही मैनिपुलेट किया जाता है। और घर में तो होता ही, स्कूल में भी होता है। स्कूल में भी आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है ताकि आप आवाज ना उठा सको। एक महावत से जब पूछा गया कि हाथी इतना बड़ा है और आपने इतनी पतली सी जंजीर बांध रखी है, तो ये तोड़ के भाग नहीं जाएगा? कहता नहीं तोड़ेगा। कहता क्यों? क्योंकि जंजीर उसके यहाँ पे है, उसके पैरों में नहीं है, हमने दिमाग में उसके जंजीर बांधी है। तो ये होता है, समझ रहे हो? तो स्टेप 2 हार्श क्रिटिसिज्म। फिर इसमें भयानक, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, चल भाग, निकल यहाँ से, हट, कुछ औकात नहीं है तुम्हारी। रिलेशनशिप में बहुत होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत होता है। कई बार देखा है, जैसे मैं कितनों को जानता हूं कि उनकी वाइफ ने सरेआम, बढ़िया पार्टी चल रही है, सबके सब आए हैं, सरेआम अपने हस्बैंड को मस्त बेइज्जत किया और हस्बैंड चुप। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पे भर भर के, क्या है तुमसे अच्छा तो वो था, जो मेरा एक्स था ना, वो देखो कितना बढ़िया था, क्या क्या मेरे, तुम क्या हो, ये होता है। मतलब इंसान अपने ऊपर डाउट करने लगता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें कॉग्निटिव बायस का हिस्सा है ये सब। और इस कोर्स में हम बहुत ही अच्छे से इसको डील कैसे करना है, फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकले, काफी चीजें हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो स्टेप 2 हार्श क्रिटिसिज्म। फिर स्टेप 3 ये विकराल रूप ले लेता है, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। स्टेप 3 में फिर इमोशनल, फिर ये अब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है क्रिटिसिज्म जो होता है, ठीक है, कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई मारेगा भी तो आप चुपचाप सह लोगे, क्योंकि आपको अब दिमाग में बैठ गया है कि मैं हूं ही से लायक, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब आप अपने अब्यूजर से प्यार करने लगते हो। वो स्टेप 4 में होता है कि आप अपने अब्यूजर, जो आपको अब्यूज कर रहा है, अब आप उसके चंगुल में आ गए हो, ठीक है, ट्रैप जिसको बोला जाता है, कि अब आप बाहर ही नहीं निकल सकते, फंस गए हो। इतने समय से आपने वो देखा है ना, वो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें वो क्या, जो रामसे बोल्टन होता है, जो खतरनाक, ठीक है,
वो थियोन ग्रेजॉय जो होता है उसको इतना टॉर्चर करता है कि वो डरने लगता है, मतलब वो आवाज ही नहीं उठाता, उसको पता है कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा मुझे मारेगा। तो वो अपने अब्यूजर से प्यार, डिस्ट्रक्टिव प्यार में होता है कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, इसके बिना मैं करूंगा क्या। कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, कुछ लोगों ने आपने बहुत कुछ किया लेकिन उन्होंने जरा सा कुछ आपके लिए किया होगा ना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, एहसान तले आपको दबा देंगे डिफरेंट तरीके से, जो कि हम कोर्स में डेफिनेटली बताएंगे। ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इससे आप बाहर निकल सकते हो बिल्कुल, बस दांत दिखाना है। दांत नहीं भी दिखाना तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, समझ रहे हो। सबसे पहले तो आपको इस ट्रैक को ही तोड़ना है, आपको अपने आप में ही समझना है कि नहीं बहुत हो गया, इससे अच्छा तो कोई है। थोड़ा बहुत लड़ना भी है बिल्कुल, अपने काम से जवाब देना है। कई बार आपको कंडीशन के हिसाब से चलना है, जैसे जिया उल हक जो थे वो कंडीशन के हिसाब से ढले। जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की खूब चमचागिरी की, लेकिन जैसे ही वक्त आया तुरंत तख्ता पलट करके जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। तो ये होता है, कई बार आपको सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़नी होती है, वो बहुत बढ़िया होता है केस, उसमें भी हम बताएंगे, बात करेंगे। तो ये होता है मैनिपुलेशन इस तरीके से। तो अगर कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, पहली बात चुपचाप बोल दो, घर पे ही कोई कुछ ना हो, थोड़ा सा विद्रोही बनो, बहुत नहीं थोड़ा सा, और प्यार से बोलो, ठीक है। दूसरा, आपको इग्नोर करना आना चाहिए जब इस तरीके की सिचुएशन हो। देखिए आप सबकी सुनिए, नो इशू। कोई नेगेटिव बोल रहा है तो निकल जाइए, सुनिए ही नहीं, ठीक है। या फिर आप प्यार से बोल दीजिए कि भाई ड्यूड रिस्पेक्ट, ओके देयर इज अ रिस्पेक्ट। अगर जिस दिन मुझसे करनी आ जाए उस दिन मुझसे बात करना, तब तक गॉन, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, यू आर इनविजिबल। ये हिसाब किताब। और नहीं तो मांडवली करिए, डिप्लोमेसी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कि आप समझौता कर लीजिए कि देखिए 1-1.5 साल तक मुझे कुछ मत बोलिएगा पापा, मैं आपको 1 लाख रुपए 1 साल 1.5 साल बाद आपको वक्त मिल गया, 1 लाख 1-2 लाख बस 1-1.5 साल दे दो मुझे, फिर देखो ऐसी नौकरी करता हूं मैं कि बैंड बज जाएगी। 1.5 साल तक वो वक्त है ही है ना आपके पास, तब तक कुछ और देख लेना। 1.5 साल जब पूरे होते, अरे कोई बात नहीं, तब तक कुछ ना कुछ आप कर लोगे, नहीं करोगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो अचीव करोगे ना, तो थोड़ा वक्त और मांग लेना। तो ये सब टेक्निक्स होती है, लड़कियों के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि उनको बचपन से कि चूल्हा करो चौका करो। और देखिए लड़कियों का मैनेजमेंट, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो वो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होती है, आईएएस में भी। उसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं अगर फ्लाइट में जाता हूं तो अगर मैं कोई मेल अटेंडेंट से हट, अगर फीमेल से तो बहुत प्यार से, हाँ ये दिस इज योर सीट सर, हैव अ सीट, छोड़ तक क्या आता कि अरे भाई थैंक यू, ये अटेंडेंट ही है ना। ऐसा तो नहीं कि कल बोला कि मम्मी बहू मिल गई। ये सर, ठीक है। अभी जैसे मैं तेजस से आ रहा था, तो तेजस से जैसे मैं और मेरी वाइफ हम लोग जब दूसरे डिब्बे, तो मैंने थोड़ा पूछा कि भाई मतलब क्योंकि ये कोच खाली है तो यहाँ पे खाना आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। और वहीं पे मैंने एक लेडी थी अटेंडेंट, उनसे पूछा अरे सर आप परेशान मत हो, वहाँ बैठे मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो ज़्यादा सभ्य, उनको पता है, उनके जीन्स में है कि मैनेजमेंट कैसे है। भाई जो घर को मैनेज कर रहा है, इतनी मुश्किल, जहाँ से मतलब कितने ही अलग विचार, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। लेकिन लड़कियों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता। उनको पता है कि अगर पढ़ेंगे तो मर्दों से बहुत आगे निकल जाएंगे, तो पता है कि बेटा उसको बचपन से ही दबा दो कि चूल्हा करो चौका करो, ये करो वो करो, फलाना करो धमाका करो। और फिर औरत भी कई बार बहुत कंपटीशन होता है औरतों में, ये बचपन से ही होता है। जैसे हम क्या है ना, हम लड़के कह रहे हैं यार कोई बात नहीं यार, ले मेरी जॉब तू ले ले, कोई टेंशन नहीं। लड़कियों में नहीं होता है, उनमें खुद में ही बहुत कंपटीशन होता है, ये चीज़ है। तो ये है सब मैनिपुलेशन टेक्निक और डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसा कि हमने बताया कि डार्क 40 कूपन कोड एक्टिव है, पूरा मॉड्यूल 600 का है, वैसे 1 लाख का मॉड्यूल हम 600 में लेके आए हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास सेशंस लेंगी, और बस अब 12 दिन बचे, तो वेट मत करिए। थैंक यू सो मच।